अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पीएसएक्स से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करते हैं और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस सेशन में दो स्टॉक्स जो मुझे नज़र आए हैं जिनमें अनयूजुअल एक्टिविटी डेवलप हुई है ऑन द फ्राइडे, उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दे हाउ देयर कैन बी सम इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन दी स्टॉक्स। अभी दो स्टॉक्स वो जो हैं वो RICL और TSPL है। फर्स्ट RICL को डिस्कस करेंगे चार्ट्स पे एंड पोस्ट दैट नंबर्स देखेंगे और इसी तरह फिर TSPL को डिस्कस करेंगे। RICL की जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसने 5.03% का गेन पोस्ट किया है और अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो देवर अनयूजुअल, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स इसमें आए हैं। उनको नंबर्स में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी इसकी जो चार्ट्स पे सिचुएशन है वो ऐसी है कि 16.46 का इसका सपोर्ट लेवल है और उससे नीचे अगर हम बाइंग इंटरेस्ट देखें तो वो 16.21 से लेकर आपका 16.3537 की रेंज में जो है वहाँ तक हमारे पास इसका एक अच्छा सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है। रेजिस्टेंस 16.93 और 18.03 की है। दैट मीन्स कि अगर ये 16.93 से ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है ऑन मंडे तो देन विल सी कि ये 18.03 को टारगेट करेगा और इवेंचुअली हो सकता है ये 19.34 की तरफ चला जाए। अगर रिस्क की बात करें तो इसकी इंस्टीट्यूशनल लाइन जो है जो हमने मूविंग एवरेज वाली वीडियो में डिस्कस की थी दैट स्टैंड्स एट 14.69। यहाँ पे इसकी 200 डेज की एवरेज प्राइस है। इसका मतलब है कि पिछले 200 दिनों में इसकी जो प्राइस थी, एवरेज प्राइस थी, वो 14 रुपये 70 पैसे के करीब चल रही थी। तो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि इसको अगर हम चार्ट पे देखें तो यहाँ पे इसका ये जो सिचुएशन चल रही है ये सॉर्ट ऑफ जो है इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ये। और अगर इसके नंबर्स हम देखें तो पिछले 3 दिनों पे, 5 दिनों पे और 10 दिनों पे जो है इसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। इसका जो डेली अल्फा है दैट इज़ 4.11%, 3 डेज इज़ 1.24%, 5 डेज इज़ 0.36% और 10 डेज 0.07%। 2% जो है वो इसमें वॉल्टिलिटी हो रही है डेली और तकरीबन पिछले 10 दिनों में इसने जो है वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। वॉल्यूम्स इंटरेस्टिंग हैं इसमें। इसके जो लास्ट डे पे हमारे पास वॉल्यूम आए वो 0.08 मिलियन थे। हाउएवर अगर 50 दिन के हम इसके एवरेज वॉल्यूम्स कैलकुलेट करें तो दैट इज़ मेयरली 0.01 मिलियन वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं एंड दैट इज़ बेसिकली गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द प्राइस के हमने 5% का करीब जो है इसमें प्राइस का चेंज भी देखा है। तो देयर कैन बी सम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज इन डेज टू कम इन दिस स्टॉक। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने डिस्कस कर दी है, बट जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल कॉल, दिस इज़ अ अनयूजुअल एक्टिविटी दैट आई caught on the stock, तो I thought to share it with you guys। इसी तरह अगर TSBL की बात करें, ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकरेज लिमिटेड, इसमें स्टॉक ने बेसिकली रैली किया था काफ़ी और उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद काफ़ी एक जो है ना यहाँ पे ये नीचे आ रहा था और अभी अगर इसकी सिचुएशन आप यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो ये ऊपर गया, देन इट इवेंचुअली केम बैक और यहाँ पे ये सेटल हुआ। 2 दफ़ा इसकी प्राइस जो है वो 35 के करीब आई है और वहाँ से इसने जो है अगेन नीचे नहीं गया और ऊपर जाने की कोशिश की। अभी इसका जो रेजिस्टेंस है, करंट ट्रेड जो है हो रहा है ये 39.58 पे इसने क्लोजिंग दी है और रेजिस्टेंस 41.54 की, 44.19 की एंड देन इवेंचुअली 47.44 की। यहाँ 47.44 पे जब ये आएगा तो ऑब्वियसली ये ओवरबॉट की सिचुएशन में चला जाएगा और वहाँ से हम देखेंगे कुछ प्रॉफिट टेकिंग आएगी, बट इमीडिएटली ये 41.54 को टारगेट कर सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 38.39 का सपोर्ट है, 36.52 का सपोर्ट है और जो मेजर सपोर्ट इसकी वो है वो 35.05 पे है। एज एक्सप्लेन्ड वाई यहाँ पे इसने 2 दफ़ा आपका ये नीचे प्राइसेस यहाँ से पुश करने की कोशिश की है, बट द सेलर्स फेल्ड, सो दिस कैन बी मार्क्ड एज अ ट्रू बाइंग इंटरेस्ट। इसके वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.89 मिलियन वॉल्यूम्स आए हैं
और जो कि अगर कंपेयर करें हम 50 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम से, तो वो मेयरली 1.96 मिलियन वॉल्यूम्स आते हैं। तो अगर दोनों स्टॉक्स को हम देखें तो उन्होंने अच्छे गेंस पोस्ट किए हैं। TSBL ने जो है आपका 8% पोस्ट किया है, और हमारे पास जो आपका RICL है उसने 5% का गेन पोस्ट किया है। दोनों के वॉल्यूम्स जो हैं वो एक्सेप्शनली इंक्रीज हुए हैं। दैट शोज़ के देर आर सम अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डिंग अप फाइलिंग अप इन दी स्टॉक्स। तो इनको हम मंडे को जो है दीज विल बी इन माय वॉच लिस्ट। So yeah, again a disclaimer, this is not a buy or sell call by any means. This is just my opinion. This is just an unusual activity that I thought to share with the audience. So you can definitely review it at your own and plan your trades. बाकी WhatsApp का जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन दैट group, he or she is more than welcome to join. Thank you so much.